लीजिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा है, स्क्रिप्चर पोर्शन थोड़ा लंबा है, समय ना जाए. एंड द एंजल ऑफ द church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. And as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be jealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी, जैसे हम वचन को हम सीखने जा रहे हैं पिता, वचन से हम सीखने जा रहे हैं, आप जो हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कान को खोल दीजिएगा प्रभु, आत्मिक कान को खोल दीजिएगा, ताकि आपकी आवाज़ को सुने और प्रभु अपने हृदय के दरवाज़ों को जो है हम खोल दे प्रभु आपके लिए. धन्यवाद के साथ पिता, ये प्रार्थना विनती आपके बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमीन. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. कलीसिया प्रकाशित, ये जो है प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को जो है स्वर्गदूत ने, एंजल्स को जो है परमेश्वर ने बोला कि लेटर लिखो या मैसेज जो है उन 7 कलीसियाओं को दो. तो उन 7 कलीसियाओं में से सबसे आखिरी वाला कलीसिया है लाउदिसियन. हिंदी में क्या है? लाउदिकिया. ओके, लाउदिकिया की कलीसिया को जो है मैसेज लिखने के लिए वहां पे कहा गया है. ठीक है ना? प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. और वहां पे परमेश्वर जो है जो भी बातों को उस कलीसिया के बारे में बताना चाहते हैं, उन बातों को वो बता रहे हैं. तो आज हम देखेंगे कि लाउदिकियों की कलीसिया का कैरेक्टरिस्टिक कैसा था और उससे जो है हम क्या सीख सकते हैं. जो टॉपिक आज हम सीखने जा रहे हैं, अनलॉकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड. किस रीति से जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम खोल सकते हैं. ठीक है ना? और यहाँ पे हम आखिरी वाले वचन में क्या देखते हैं, 20वें आयत में, कि यीशु मसीह खड़े हैं, द्वार पर खटखटा रहे हैं. और प्रभु बोल रहे हैं कि जो भी मेरे आवाज को सुनेगा और द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ जो है मैं भोजन करूंगा. ऐसा लिखा गया है. राइट? ओके. ये किसके द्वार पर खड़े होकर यीशु मसीह बोल रहे हैं ये बातों को? लाउदिकिया की कलीसिया को. राइट? यीशु मसीह कलीसिया के अंदर होने चाहिए या कलीसिया के बाहर होने चाहिए? अंदर होने चाहिए. बाहर कैसे आ गए? राइट? हाँ, लाउदिकिया की कलीसिया के अंदर, क्योंकि लाउदिकिया की कलीसिया भी परमेश्वर के दासियों के प्रचार के द्वारा ही स्थापित हुआ. राइट? पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही स्थापित हुआ. तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, यीशु अंदर थे. ऐसा क्या हो गया कि जो है फिर वो यीशु मसीह जो है द्वार पर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलो मेरे लिए. मतलब घर के अंदर यीशु मसीह नहीं है, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है. करेक्ट? प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. आज हम देखेंगे कि क्या हो गया जिसके वजह से लाउदिकिया की कलीसिया जो है यीशु मसीह को अपने घर से उन्होंने बाहर कर दिया. हाँ, और फिर क्या, और प्रभु जो है क्या सॉल्यूशन देते हैं उनको, कि प्रभु जो है, क्योंकि ये प्रभु जो है वापस आना चाहते हैं. ठीक है? और प्रभु उनको क्या सॉल्यूशन देते हैं कि किस रीति से जो है लाउदिकिया की कलीसिया के अंदर यीशु मसीह वापस आ जाए. ठीक है ना? तो आज हम देखेंगे 15 आयत को हम स्क्रीन पर देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, व्हाई गॉड्स प्रेजेंस लेफ्ट द चर्च. सबसे पहला पॉइंट हम ये सीखेंगे कि क्यों जो है, किन कारणों के वजह से लाउदिकिया की कलीसिया के अंदर से जो है प्रभु की उपस्थिति निकल गई, कि प्रभु को जो है द्वार पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. ठीक है ना? ओके. 15 आयत में हम देखेंगे पहला रीजन, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता.
जहाँ तक मुझे आइडिया है कलीसिया, मैं जितना दूर तक मैं जानती हूँ, उस एरिया में लोग जो है ना गर्म पानी पिया करते थे, क्योंकि वो मौसम ऐसा था या कुछ कारणों की वजह से, अगर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो वो लोग जो है गर्म पानी पीते थे, ठीक है ना। तो और गुनगुना पानी उस जगह के लोगों को पसंद नहीं आता, तो अगर पानी गुनगुना है ना तो ऐसे मुंह से पानी बाहर निकाल देते थे वो लोग, ठीक है ना। सो ये बहुत, और प्रभु यीशु ना हमेशा ऐसे सिंपल और साधारण उदाहरण को लेते हैं जो हम लोग को पूरा समझ में आ जाए, कल्चर के अनुसार जो है उन्होंने बात किया है। जैसे चाय पीने के विषय में अगर बाइबल में लिखा गया होता तो इंडियंस को बहुत अच्छे रीति से समझ में आता, राइट ना। तो जिस कल्चर में ये बातें हुई हैं, उसी कल्चर में जो बातें बहुत आम हैं, उन्हीं बातों को जो है प्रभु ने इस्तेमाल किया है कि उन बातों को जो है वो बहुत अच्छे रीति से समझ पाए, ठीक है ना। ओके, सो सबसे पहले जो 15 आयत में हमने देखा कि ना तू गर्म है ना ठंडा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि लाउदिकिया की कलीसिया के लोग ना ठंडे थे ना गर्म थे, बीच में रह गए थे। इसका मतलब वो ये ऐसे लोगों के विषय में है जो लोग चर्च तो आ रहे थे लेकिन ना बढ़ रहे थे ना कहीं ना चर्च आना बंद कर रहे थे। ओके, चर्च रेगुलर आ रहे थे, चर्च भी आना बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन चर्च आने के बावजूद भी उनका बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा था। इसके लिए वचन में कहा गया है ना ठंडे थे ना गर्म थे। सो ये एक कारण है जिसके वजह से जो है वे लोग प्रभु की उपस्थिति उस कलीसिया से चली गई थी। ये आधे सेक्शन के लोग हैं, आधे लोग इस प्रकार थे। पता है, पवित्र आत्मा से जब मैं मांग रही थी कि प्रभु ऐसा कैसे हो जाता है, तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया ये उन लोगों के विषय में है जिनके पास प्रार्थना करने का समय होने के बावजूद भी वो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास बाइबल पढ़ने का टाइम होने के बावजूद भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो लोग रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में कुछ उन्नति नहीं होता है। सालों से बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करना है। इसके लिए जिस स्तर में है उसी स्तर में रह गए हैं, गुनगुनापन है, पूरा ठंडा भी नहीं हो रहा है क्योंकि कलीसिया भी नहीं छोड़ रहे हैं, कलीसिया बराबर आते हैं, ठीक है ना, लेकिन गर्म भी नहीं हो रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द वन रीजन। पहला कारण ये था। दूसरा कारण हम देखेंगे कलीसिया 17 आयत 17 लिखा गया है, तू तो जानता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, ठीक है ना। पहले भाग को ही हम लेंगे। लिखा गया है सेकंड रीजन 17 में, बिकॉज यू से आई एम रिच, आई हैव बिकम वेल्दी एंड हैव नीड ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने कहा, ये कलीसिया के दूसरे भाग, लाउदिकिया की कलीसिया के सेकंड पार्ट के लोग ऐसे थे जो लोगों जो है अभी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, इतना पैसा आ गया है कि अभी प्रभु पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके वजह से वो लोग जो है उनके जीवन से प्रभु की उपस्थिति निकल गई है। इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में इतनी आशीष आ गई कि उनको अभी प्रभु की जरूरत नहीं पड़ रही है। और प्रभु ने मुझे कहा ये उन लोगों के विषय में है जो लोग प्रभु के पास कोई प्रॉब्लम को लेकर आए थे कि प्रभु चंगाई चाहिए, परमेश्वर नौकरी चाहिए, मेरे जीवन में शांति चाहिए, मेरे परिवार में मेरे पति पत्नी बच्चों का उद्धार हो जाए, ठीक है ना, ये सारे मेरे जीवन में पैसों का प्रॉब्लम है प्रभु वो दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम्स को लेकर वो लोग कलीसिया आए थे और आज परमेश्वर ने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। अभी उनके पास टाइम नहीं है प्रभु के लिए। They do not depend on God. नौकरी मिल गया है, पैसा आ गया है, सिस्टर जी प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है, कब प्रार्थना करें, कब बाइबल पढ़ें? They are no more, क्योंकि कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, पैसा है, आशीष है, प्रभु की जरूरत नहीं है। इसके वजह से क्या हो गया,
प्रभु की उपस्थिति। ये 2 कारण बाइबल में बताए गए हैं जिनके वजह से जो है लाउदीकिया की कलीसिया से जो है प्रभु की उपस्थिति चली गई। कलीसिया, क्या हम इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? आपके और मेरे जीवन में क्या परमेश्वर के दिए गए आशीष हमें प्रभु के और निकट ला रहा है या परमेश्वर से हमें दूर लेकर जा रहा है? जो नौकरी प्रभु ने दिया, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु ने दिया, जो अपनों का उद्धार प्रभु ने दिया, जो विकट परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें निकाला, जो चीज हमारे जीवन में नहीं थी वो चीज दिया, वो सारे ब्लेसिंग्स हमें प्रभु के करीब लेकर आई या परमेश्वर से दूर लेकर गई? इसका आंसर मेरे पास नहीं है, हम सबके पास है। सिर्फ मेरे पास नहीं है, हम सबके पास है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हम प्रभु के और करीब हुए या परमेश्वर से दूर चले गए। ओके, सो आज परमेश्वर जो है और प्रभु इन बातों को लाउदीकिया की कलीसिया को बोलने के द्वारा उनको प्रभु आईना दिखा रहा है। पता है कौन सा आईना दिखा रहा है? प्रभु ये बोल रहा है कि तुम्हारा मेरे पास आने का स्वार्थ था। क्यों? इसलिए जब तुम्हारी मांगे पूरी हो गई, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, तुम मुझे भूल गए। प्रभु उनके लाउदीकिया के लोगों के हृदय को जो है उनके सामने दिखा रहा था कि देख भाई, तेरा हार्ट में ये मोटिव था, तेरा ये उद्देश्य था, इसके लिए तू मेरे पास आया था। ओके, जब मैं वचन को मेरे हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी, लाइक ना, वो मुझे बोल रहे थे कि सच में कैसा लगेगा अगर जब हमें पता चलेगा कि कोई इंसान हमारा फायदा उठाने के लिए जो है हमारे साथ दोस्ती कर रहा था। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? प्रभु को भी दुख होता है और बुरा लगता है। हम देखते हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या मिला उनको। लाउदीकिया की कलीसिया कैसे बन गई? उसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स ऑफ स्टैग्नेंसी एंड सेल्फ डिपेंडेंसी या सेल्फ सफिशिएंसी, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? स्टैग्नेंसी और सेल्फ सफिशिएंसी का रिजल्ट्स क्या निकले? 17 आयत में देखेंगे, 17 आयत दोबारा से हम देखेंगे क्या हुआ। एंड यू डू नॉट नो दैट यू आर wretched, तुम नहीं जानते हो कि तुम wretched हो गए हो। क्या हो गए हो? नहीं जानते कि तुम अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधे, ठीक है ना? नीचे शायद कट गया है वो, हाँ, यू हैव बिकम। तो यहाँ पे लाइक 5 बातों को कहा गया है। तुच्छ हो गए हो, कंगाल हो गए हो, अंधे हो गए हो, ठीक है, एंड पुअर, ब्लाइंड, नेकेड, मिसरेबल, रेचेड, ये 5 बातें प्रभु कहते हैं। रेचेड का मतलब मैं गूगल कर रही थी, उसका मतलब कंडीशन वेरी वर्स। तो लाउदीकिया की कलीसिया का लोगों का जीवन जो है एकदम घटिया हो गया था, ठीक है ना? उनका जीवन घटिया हो गया था, उनका जीवन मिजरेबल, मतलब उनके अंदर वो पहले जैसा और आनंद नहीं था, खुशी नहीं थी। पुअर, बाइबल के अनुसार पता है जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है, लेकिन जो प्रभु पर निर्भर करना छोड़ देता है वो गरीब है। इसके लिए लाउदीकिया की कलीसिया के लोगों के पास पैसा आने के बावजूद भी प्रभु कहते हैं कि तुम गरीब हो। जिसके पास पैसा नहीं है प्रभु क्या बोलते हैं? धन्य है वे। अंधे हो गए हो, इसके लिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आत्मिक बातें दिख नहीं रही हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है। पहले अरे सबको, मेरे हृदय में शांति था, मेरे जीवन में आनंद था, सब कुछ था, लेकिन अभी क्या हो गया है? पैसे भी आ गए हैं, अच्छा नौकरी भी मिल गया है, बट पता नहीं अंदर जीवन सही नहीं है। एंड लास्ट, नेकेड। उन लोगों को लगता है कि उनका जीवन, आत्मिक जीवन किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन सबको पता चलता है, सब देखते हैं कि लाइक उनका लाइफ किस मोड़ पर चला गया है। लाउदीकिया की कलीसिया की ये स्टोरी थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर ने क्या सॉल्यूशन को निकाला, ठीक है ना?
18 आयत को हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या सॉल्यूशन को दिया। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रभु जानते हैं कि इन लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मतलब के लिए मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते थे, चर्च आते थे, मतलब के लिए, ठीक है ना, स्वार्थ था इनका, और जब स्वार्थ पूरा हो गया छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से परमेश्वर रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पहल किया, कदम को बढ़ाया, और प्रभु क्या बोलते हैं कि मैं स्टिल जो है तुम्हें अपनाना चाहता हूं और मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? एक्चुअली नुकसान क्या हुआ था उनका? उनके कलीसिया से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई थी, और प्रभु बोल रहे कि दोबारा वो सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने के द्वारा ही वापस आ सकता है। और पता है सॉल्यूशन क्या देते हैं प्रभु? बोलते हैं वहां पे 18 आयत में, आई काउंसिल यू, इसलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग से ताया हुआ सोना विश्वास को कहा जाता है बाइबल में, है ना। तुम्हारा विश्वास जो सोने से भी खरा है, राइट, बाइबल में ऐसा लिखा गया है। और प्रभु कहते हैं कि अगर लाउदिकिया की कलीसिया के लोगों को कहते हैं कि तुम मुझसे विश्वास को मांगो। क्यों विश्वास चाहिए भाई? क्या विश्वास नहीं है? कलीसिया में इसीलिए तो है क्योंकि विश्वास है, यीशु पर विश्वास है इसीलिए तो है। लेकिन नेक्स्ट लेवल वाला विश्वास चाहिए अगर प्रभु कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोलते हैं तो। अगर प्रभु अगर कोई टफ डिसीजंस लेने के लिए बोलते हैं तो नेक्स्ट लेवल वाला विश्वास चाहिए, इसीलिए विश्वास, प्रभु बोलते हैं कि विश्वास मांगो। नेक्स्ट जो है वो धार्मिकता के धनी हो जाओ और श्वेत वस्त्र ले लो, मतलब सफेद कपड़ा ले लो जो धार्मिकता का वस्त्र है। ओके, कपड़े 24 घंटे पहनना रहता है, हम कपड़े 24 घंटे पहनते हैं, हमें 24 घंटे धार्मिक रहना है, इसीलिए कपड़ों के साथ तुलना की गई है। जहां जाए धार्मिक व्यक्ति के समान जाए, कुछ भी काम करते हैं एक धार्मिक व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसे कार्य को करें। कुछ भी सोचे एक धार्मिक व्यक्ति के समान सोचे। जिस क्षण एक धार्मिकता का जीवन हम जीना बंद कर देते हैं, हमने कपड़ा खोल दिया है। हम परमेश्वर के सामने हम जो है उल्लग्न है। तीसरा जो है उन्होंने कहा अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले। सूरमा एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी आई साल्वे का, वो एक प्रकार का मेडिसिन है जो वहां पे मिलता था, ठीक है ना। और प्रभु कहते हैं आत्मिक अंधा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आत्मिक अंधा? परमेश्वर ने सदुकी और फरीसियों को आत्मिक अंधा कहा, जिनको बाइबल पूरा रट्टा मारे थे उन लोगों ने। बाइबल का कॉमा फुल स्टॉप सब याद था उनको, लेकिन परमेश्वर ने उनको आत्मिक अंधा कहा। वो प्रचार भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, उपदेश देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक अंधा कहा। पता है क्यों? क्योंकि वो जो प्रचार करते थे उसका पालन खुद नहीं करते थे। जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं, घंटों बाइबल पढ़ने के बावजूद भी आप और मैं आत्मिक अंधे रह जाएंगे वचन के अनुसार। और प्रभु कहते हैं लाउदिकिया के लोग ऐसे हो गए थे, कलीसिया के लोग। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि केवल मेरे पास ही वो मेडिसिन है जिससे जो है तुम्हारा आत्मिक अंधापन खुल सकता है। और प्रभु कहते हैं कि ओबीडियंस के द्वारा हम जब आज्ञा पालन करते हैं, हमारे जीवन से जो है ये आत्मिक अंधापन निकल जाता है। एंड देन लास्ट पार्ट, हम आखिरी बात को देखेंगे कलीसिया, कि आपको और मुझको क्या करना है कि हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में वापस आ जाए, या लाउदिकिया की कलीसिया को क्या करने के लिए प्रभु ने कहा था। हम आखिरी भाग को देखेंगे, वर्स 19वें आयत को हम देखेंगे। लिखा गया है, एज मेनी एज आई लव आई रिब्यूक एंड चेस्टन, जितनों से मैं प्रेम करता हूं उनको उल्हाना और ताड़ना देता हूं।
इज़राइल के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए जब वो भटक गए उनके ऊपर ताड़ना लाई, उनको बबीलोन की बंधुआई में इसीलिए भेजा ताकि उनका अक्ल ठिकाने आए और वो वापस प्रभु के पास जो है लौट जाए। अगर लाउदिकिया की कलीसिया परमेश्वर के रास्ते पर दोबारा अगर चलने के लिए मना करती, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर ताड़ना को लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और प्रभु क्या बोलते हैं कि मैं, कौन से माता पिता को अपने बच्चों को पनिशमेंट देना पसंद है? मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज भी सुने हैं, लाइक जब मम्मी पापा अपने बच्चों को मारते हैं फिर अकेले में जाकर खुद भी रोते हैं कि मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा किया, अरे मेरा बच्चा करके, ठीक है ना। कोई भी पेरेंट को पसंद नहीं है बच्चों को जो है ऐसा करना, हाँ राइट। प्रभु को भी पसंद नहीं है ताड़ना देना, इसलिए वो वार्निंग देते हैं पहले, और लेकिन वो ताड़ना भी करते हैं, जब नहीं मानते हैं तो ताड़ना देते हैं। और प्रभु ने क्या कहा, लिखा गया है, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। बाप रे, हिंदी तो Therefore be zealous and repent, जो है तुम जो है जितना जल्दी हो सके मन को फिराओ। मन को फिराने का मतलब ये है, लाउदिकिया की कलीसिया को प्रभु ने कहा कि जो काम करने के लिए मना किया है तुरंत बंद करो उसको। जिन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए मना किया है तुरंत उन लोगों के साथ दोस्ती तोड़ो। जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया है उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। जो बातों को नहीं करना चाहिए तुरंत उन बातों को जो है करना बंद कर दो। जिन चीजों को नहीं देखना चाहिए उन चीजों को देखना तुरंत बंद कर दो, ठीक है ना। हाँ, जिस जगह में जाने के लिए मना किया है उस जगह में जाने के लिए तुरंत जो है स्टॉप कर दो उन जगहों में जाना। प्रभु का वचन कहता है कि फ्ली फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेम्पटेशन। हाँ, प्रलोभन की जगह से ऐसे दौड़ो नहीं, पूरा उड़ जाओ, भाग जाओ, ठीक है ना। प्रभु का वचन कहता है जो बातें आपको और मुझको पाप करने के लिए आकर्षित करती हैं उन बातों को तुरंत जो है उन जगह से हमें बाहर निकल आना है। कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने लाउदिकिया की कलीसिया को ये सारी बातें कहा, क्या आपके और मेरे जीवन में ये बातें पाई जाती हैं? क्या हम भी पहले प्रभु में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन आज परमेश्वर में हम जो है ढीले पड़ गए हैं? क्या हमारा भी जीवन ऐसा हो गया है? और पता है, परमेश्वर लाउदिकिया की कलीसिया से दूर नहीं थे। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी दूर नहीं है। पता है परमेश्वर लाउदिकिया की कलीसिया के कहां पर खड़े थे? जस्ट डोर के बाहर, आपके और मेरे जस्ट हृदय के बाहर प्रभु खड़े हैं और परमेश्वर आवाज दे रहे हैं। अगर आज के वचन का आवाज आपके आत्मिक कानों तक अगर पहुंचा है तो क्या आप और मैं प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलेंगे? कलीसिया, परमेश्वर ने हमें यह अपॉर्चुनिटी दिया है, यह मौका दिया है कि प्रभु की उपस्थिति जो है वापस हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु को पसंद है हमारे साथ हमेशा वास करना। बस जब हम चर्च आते हैं तब अच्छे बनकर आते हैं, नहीं। प्रभु को पसंद है सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते फिरते प्रभु हमारे साथ जो है रहना चाहते हैं। तो हम सबको पता है कि हम कौन सा पाप करते हैं, हम सबको पता है कि कौन सा चीज़ गलत है। और अगर परमेश्वर ने आपसे और आपको और मुझको अगर दिखाया है कि कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर आज आपको और मुझको करने के लिए मना करते हैं, तो उन चीज़ों को अभी छोड़ेंगे, क्योंकि यीशु आपके हृदय के बाहर खड़ा है। आपके हृदय के बाहर खड़ा है। टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर अगर जॉब चेंज करने के लिए बोल रहा है, जॉब चेंज कर दीजिए। परमेश्वर अगर आपको कुछ चीज़ों को खाने के लिए मना कर रहा है, मत खाइए। अगर किसी के साथ दोस्ती करने के द्वारा ये वो जो है आपको उस पाप के प्रति जो है ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उस व्यक्ति के साथ दोस्ती तोड़ दीजिए। प्रभु मदद करेंगे। और आपको ऐसा लगता होगा पता है ये सब कुछ, लेकिन होता नहीं है।
पता है परमेश्वर का अनुग्रह में इतना सामर्थ है कि जब आप, बहुत सारे लोगों का, ये आखिरी बात बोलकर जो है मैं ख़त्म करूँगी, बिकॉज आज कम्युनियन सर्विस है, 2 सभाएं होंगी। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सिस्टर जी मतलब लाइक जब प्रभु में आए थे ना, जो स्पर्श मिला था, मतलब जो फीलिंग हुआ था ना कि लाइक मुझे एकदम पवित्र जीवन जीना है, वो आजकल होता ही नहीं है। कितना भी करो ना, नहीं होता। और पता है प्रभु का वचन कहता है कलीसिया, जब आप पहली बार प्रभु में आए थे, एकदम वो वैसा वाला फीलिंग था, इसके लिए नहीं आए थे। किसी ने बोला मन नहीं था, ठीक है, टूटा फूटा मन के साथ जो भी है ठीक है, आए, प्रभु का आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने छुआ। अभी भी अगर मन नहीं है, हृदय नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन जो कहता है अगर वो फॉलो करोगे, आपके अंदर वो फीलिंग्स आएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहीं पे चूक जाते हैं, नहीं होता है, वो जोश नहीं है, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इसके वजह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है ओबे माय वर्ड। प्रभु नहीं कहता है कि जब तुम्हें फीलिंग्स हो तब ओबे करो। सुना, समझ में आया, ओबे एंड देन रेस्ट आई विल डू। बाकी मैं करूंगा। प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बैठो और प्रार्थना करो, ये शरीर को थोड़ा सा ताड़ना दो। बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बैठो, बाइबल पढ़ो। पाप करने का मन करता है, उस जगह से दूर हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। मोबाइल देखने का मन करता है, सोशल मीडिया फास्ट रखो। मैं रखती थी सोशल मीडिया फास्ट, इंटरनेट का फास्टिंग रखो। आजकल ना खाना पीने का फास्टिंग रखना इजी है, ये सोशल मीडिया इंटरनेट का फास्टिंग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लोग ऐसा हैं जो फ्री टाइम जैसे ही मिलता है बस मोबाइल ही देखते हैं। या इट इज वेरी बैड। पता है जब मैं भी ऐसी थी, और उसके बाद मुझे समझ में आया दैट मीन्स आई डू नॉट नो व्हाट टू डू व्हेन आई हैव फ्री टाइम। मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है जब मेरे पास फ्री टाइम है। दैट्स व्हाई आई वॉच मोबाइल। और अगर मोबाइल साइड में रख दो तो दिमाग काम ही नहीं करता कि करूं तो क्या करूं। दैट्स व्हाई मोबाइल। अच्छी बातें देखते हैं मोबाइल में, उसमें क्या बुरी बात है। बट देन आई अंडरस्टूड इट इज नॉट द विल ऑफ गॉड। प्रभु की इच्छा नहीं है। और तब मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो भी मोबाइल को मैं साइड में रख दूं, या तो कुछ सोचना चालू करूं, या तो घर में कुछ ना कुछ अगर ऐसा काम है तो जबरदस्ती उन काम को निकालूं, या किसी के साथ जबरदस्ती भले फोन पे बात कर लूं, बट मोबाइल नहीं देखूं। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट। और प्रैक्टिस हुआ। मेरे हस्बैंड गवाह हैं, आई कीप सोशल मीडिया फास्ट। मैं सोशल मीडिया फास्ट रखती हूँ, इंटरनेट का फास्टिंग रखती हूँ। रख के देखिए, टेक इट एज अ चैलेंज। क्या ये चीज आपको हरा देगा? इतना दम नहीं है आप में कि बिना सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकोगे? इतना कमजोर है? सो वीक। टेक इट एज अ चैलेंज। अरे मुझे कौन हरा सकता है? या डू नॉट लेट इंटरनेट डिफीट यू, डू नॉट लेट सोशल मीडिया डिफीट यू। ठीक है ना? ओके आज बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ जो प्रभु ने बोला है वही मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? हाँ, तो बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ मैं नींद परमेश्वर के लिए। ओके ठीक है, आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया कि जिन भी बातों को प्रभु ने कहा है हमसे, हम उन बातों को सीरियसली लेंगे। लाउदिकिया की कलीसिया से जैसे प्रभु की उपस्थिति चली गई थी और यीशु कलीसिया के बाहर खड़े थे, ठीक उसी रीति से हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति बाहर ना जाए।